क्या जो इस बार 6 सेम है, क्या उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो रिटन रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा? तो जो सबसे बड़ा आपका डाउट है वो अभी तक यही है कि जो बीए बीएससी बीकॉम का 6 सेम का जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारा क्या टिक मार्क होगा या लिखने वाला होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके बीए बीएससी बीकॉम सेकंड एंड फोर्थ सेम एंड 6 सेम का जो इवन सेमेस्टर है उसका जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका रिटन रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड आपके बहुत कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपका इस वीडियो में जो आपका सबसे बड़ा डाउट है एग्जाम पैटर्न के ऊपर एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र हैं उनका सबका यही डाउट है। तो आज की वीडियो में आपका ये डाउट 99% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जितने भी डाउट होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। एंड जितने भी आपके एमजेपीआरयू की लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके थोड़ा जो आपका प्रीवियस जो आपका एग्जाम पैटर्न रहा है उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट न्यू देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर है। ठीक है, आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर हमारे क्या क्या होते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वो आपके ऑड सेमेस्टर हैं। ठीक है, एंड आपके सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स सेम है ये आपके इवन सेमेस्टर हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, तो जो आप पिछले हमारे एग्जाम पैटर्न हो चुके हैं यानी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के जितने फर्स्ट सेम थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम एंड फिफ्थ सेम जितने पेपर हो चुके हैं, तो उनका जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो आपका जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जब जिस साल से, ठीक है, 2021 से, ठीक है, 2021 इस जो 2021 से पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न था वो तो ओवरऑल आपका रिटन का था। ठीक है, यानी आपका जो सेमेस्टर वाइज ना होकर आपका ईयरली वाइज होता था। ठीक है, यानी 2021 से पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो आपका रिटन था। ठीक है, टोटल, और आपके जो सेमेस्टर वाइज ना होकर ईयरली वाइज होता था। ठीक है, लेकिन 2021 से जो आपका एमजीपीआर यूनिवर्सिटी ने क्या करा था कि जो आपका एग्जाम जो आपके एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज के रूप में होंगे। ठीक है, किसके, सेमेस्टर वाइज के रूप में। ठीक है, यानी आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, ये आपके 2021 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2020 के हिसाब से आपके यहाँ लागू कर दिया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब उसका जो फर्स्ट सेम हुआ था, यानी जो हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका जब जो हमारा फर्स्ट सेम हुआ था वो तो हमारा रिटन हुआ था। ठीक है, कैसा हुआ था, रिटन हुआ था। लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड सेम आया था, जैसे सेकंड सेम आया था यूनिवर्सिटी का, तब उस पर जो चर्चा स्टार्ट हो गई थी वो हो गई थी रिटन एंड ऑब्जेक्टिव की। किसकी, रिटन एंड ऑब्जेक्टिव की चर्चा हो गई थी। तो वहां सर जो उसका परिणाम आया था लेकर के वो आया था उसका जो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब वहां से एक बात जो यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दी थी कि जो आपके ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर, ठीक है, ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर, जो आपके ऑड सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर हैं जो ये आपके कैसे होंगे, रिटन होंगे। ठीक है, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ जब सेकंड सेम हुआ था पहली बार इस यानी सेमेस्टर के हिसाब से। एंड जो आपके सेकंड एंड फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम है ये आपके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, यानी ऑड इवन का मतलब हो गया कि जो आपके ऑड सेमेस्टर हैं वो रिटन होंगे एंड जो आपके इवन सेमेस्टर हैं वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार अब बताऊं मैं आपको जो अभी फिफ्थ सेम हुआ है, अभी आपके जो पेपर हुए थे, अभी पेपर हुए हैं आपके दिसंबर और जनवरी में, वो आपके फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेम के हुए हैं। ठीक है, तो कैसे हुए हैं, आपके रिटन हुए हैं, कैसे हुए हैं, रिटन हुए हैं। क्या क्यों हुए ये हुए हैं आपकी जो एमजीपीआर यूनिवर्सिटी का जो पिछले का जो एग्जाम पैटर्न था उसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेम कैसे सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर है। कैसे, ऑड सेमेस्टर, इसलिए इनका जो पेपर हुआ था वो कैसे हुआ था, रिटन हुआ था। ठीक है, और जो उससे पहले सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स सेम, सेकंड और फोर्थ सेम के पेपर हुए थे ओनली, सेकंड एंड फोर्थ सेम के जो पेपर हुए थे ओनली वो आपके ऑब्जेक्टिव हुए थे। कैसे हुए थे, ऑब्जेक्टिव। कैसे हुए थे, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो एमजीपीआर यूनिवर्सिटी का जो यानी नियम था वो था इवन सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड जो ऑड सेमेस्टर है वो रिटन होंगे। ठीक है, इसके अनुसार उन्होंने कराया था।
अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जो अब 2023-24 का सत्र है, ठीक है, जो 2023-24 का सत्र है, एंड जितने स्टूडेंट इसमें, यानी जितने स्टूडेंट इस बार बीए बीएससी बीकॉम बीबीए एंड सेकंड सेम फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम में आए हैं, ठीक है, जो अभी आए हैं, तो उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, जो सेकंड सेम है एंड जो सेकंड सेम, ठीक है, जो सेकंड सेम है एंड जो फोर्थ सेम है आपका, वो तो आपका 100% कैसा है, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है एंड आपके भी डाउट है कि जो आपका बीए बीएससी बीकॉम एंड बीबी का जो 6 सेम है वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, आपने कहीं देखा भी होगा या वीडियो आपने देखे होंगे पहले, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप अपनी थिंकिंग के अनुसार सोचें, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग के अनुसार सोचें कि यदि जो हमारा सेकंड सेम होगा और जो फोर्थ सेम होगा अगर वो ऑब्जेक्टिव होगा तो जो, ठीक है, अगर मान लो जैसे आपका सेकंड एंड फोर्थ सेम तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो आपका सिक्स सेम है वो रिटर्न होगा, ठीक है, जो आपका सिक्स सेम है वो रिटर्न होगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, यानी एक सेम रिटर्न और बाकी जो सेमेस्टर है दोनों वो आपके ऑब्जेक्टिव, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन बनना है नहीं बनना है, ठीक है। तो मेरे अनुसार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब वो कोई अपना नियम लागू करती है तो उसको आखिर तक क्या करती है के अनुसार चलाती रहती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं, जब आपने सेकंड सेम एंड फोर्थ सेम कर लिए कंप्लीट एंड उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए एंड आपका फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ कर लिया आपने, वो आपके रिटर्न हो गए, तो अब आपकी जो सिक्स सेम की बारी है वो सिक्स सेम की बारी है, तो उसके हिसाब से जो आपका सिक्स सेम है इवन सेमेस्टर में है, ठीक है, जो आपका सिक्स सेम वो किस में है, इवन सेमेस्टर में, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो जो सेकंड सेम से स्टार्ट हुआ था, इसका जो एग्जाम पैटर्न उसके हिसाब से क्या है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका सिक्स सेम है वो 99% चांस है, 99% चांस है वो आपके ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका बीए बीएससी बीकॉम में जितने स्टूडेंट इस बार सिक्स सेम में, उनका भी जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा 99%, अगर 1% चांस भी हुआ तो मुश्किल से होगा, नहीं तो आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो फायदा किस चीज़ में है, ठीक है, आपका जो यानी रिटर्न फायदा है या आपका ऑब्जेक्टिव फायदा, ठीक है, मैं तीनों सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स सेम में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो रिटर्न का या ऑब्जेक्टिव में फायदा है, ठीक है, मैं दोनों पे बात करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, ठीक है, यदि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, सिक्स सेम की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो जाए या रिटर्न हो जाए, तो आप कमेंट करके बता देना कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो सिक्स सेम का पैटर्न रहना चाहिए वो रिटर्न रहना चाहिए या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा पैटर्न रहता है वो रिटर्न सही रहता है या ऑब्जेक्टिव सही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान सुने, आप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप अभी हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, अभी आप हैं ग्रेजुएशन में, जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद या इंटर के बाद जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ पर थ्योरी पढ़ते होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं आपका जो पेपर होता है वो जो कॉम्पिटिशन पेपर होते हैं बहुत होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में तो होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, आपकी जॉब की तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आपके थ्योरी छोड़कर डायरेक्ट आप प्रश्न पढ़ते हैं और चार उनके जो आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं उसमें से आपका जो सही होता है आप वही याद करते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप क्या करते हैं कॉम्पिटिशन में, आप जितनी भी आपकी जीएस होती है या कुछ भी आपका रीजनिंग है या मैथ है उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको करते हैं। जीएस में जब तक आप थ्योरी नहीं करेंगे तक आप क्या करेंगे, जीएस में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो जब आप थ्योरी आपकी थ्योरी अच्छी होगी, जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी जीएस या मैथ या रीजनिंग या हिंदी, ठीक है, मैथ या रीजनिंग या हिंदी या जीके जीएस, ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये कंपल्सरी, इंग्लिश मान लीजिए, ठीक है, इंग्लिश। अब यहाँ पर जब तक आप इनकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका इनको बेसिक नहीं होगा, और जब बेसिक नहीं होगा तो जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी और आप जो
आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, तो वो आपके सारे के सारे सही लगेंगे जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट सही नहीं होगी। और सही हो जाएगी तो आपको 100% आप प्रॉपर टाइप से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, वो कॉम्पिटिशन में आप करके आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आप अपनी तैयारी अभी क्या करिए, रिटिन मोड में कीजिए। ठीक है, रिटिन मोड में। अब आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, या चाहे आप ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से तैयारी कर लें, डायरेक्ट क्या करें, क्वेश्चन को याद कर लें और उनके 4 ऑप्शन है उसमें से आप देख कर याद कर लें, या आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ रिटिन के हिसाब से आप थ्योरी पढ़ते रहिए। ठीक है, आप थ्योरी पढ़िए। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपसे कहीं भी कोई भी जो आपका एग्जामिनर है, आपका पेपर आएगा, वो कहीं से भी कुछ पूछ लें तो आप कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उसका आंसर आप कर तो देंगे। अब ऐसा तो है नहीं आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर याद कर लिया, अब वही क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तब तक आपको गलत हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन गलत है तो गलत है। ठीक है, आपको वहां पर ना 0 पॉइंट कुछ नंबर मिलेगा, ना आधा नंबर मिलेगा, ना आपको 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 0। क्या मिलेगा? 0। और रिटन में क्या होता है, यदि आपका क्वेश्चन है ये, तब ये क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लिया और आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, आपने आंसर लिख दिया, जैसे मैंने मान लिया आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 या 25, अब 25 का हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका 25 का क्वेश्चन है, अब आपने क्या करा, उसमें आपने अगर 2 पेज भी ठीक से उसके हिसाब से क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में लिख दिए, तो आपको वहां पर 25 में से आपको 8 नंबर देखने को मिल सकते हैं। ये गारंटी है। कितने? 8 नंबर। अगर आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको 1 नंबर का होगा, और जब 1 नंबर का आपका गलत है तो 1 नंबर भी आपका खत्म, 0। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा अब आपका रिटन का है, लेकिन जो MGPR यूनिवर्सिटी का जो नियम है उसके हिसाब से तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब आप यानी जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आप जो आपको अच्छा लगता है कि हम रिटन में तैयारी करके ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब जिसमें आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे द्वारा मैंने इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल लगी हो, और आपको जो 6 सेम का आपका 2nd एंड 4th 6 सेम है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट आती है MGPR यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आपको क्या जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करिए और रिटन भी करते रहिए। ठीक है, साथ ही में तो आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा तो है नहीं अब जो आपका 2nd एंड 4th सेम हो गया ऑब्जेक्टिव तो आपका 6 सेम करा लेगी रिटन, ऐसा तो है नहीं। कोई यूनिवर्सिटी अपने ऊपर अपना इफेक्ट नहीं डाल सकती ना, स्टूडेंट के जो स्टूडेंट का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं डाल सकती। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, जो आपका इवेंट सेमेस्टर है वो आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करिए। ठीक है, और रिटन भी करते रहिए। रिटन से क्या फायदा होगा, कहीं भी से भी कौन सा क्वेश्चन आ जाए आप वो कर देंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।